मूवी शुरू होती है तो हम 4 दोस्तों को देखते हैं जो कि एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। उनके ग्रुप में 3 लड़के और एक लड़की थी और उनमें से एक लड़के का नाम माइक था। ये लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं कि हैलोवीन आ रहा है तो क्यों ना हम लोगों को टॉर्चर करें। माइक कहता है कि मैं तो हमेशा की तरह जैकब को बुली करूंगा, उसे टॉर्चर करूंगा। इनफैक्ट जैकब एक इनोसेंट सा लड़का था जिसे हर साल माइक तंग किया करता था। ये प्लान सुनकर उनकी फीमेल फ्रेंड उन्हें मना करती है कि तुम लोगों को ऐसे किसी को तंग नहीं करना चाहिए और जैकब का क्या कसूर है जिसे तुम हर साल तंग करते हो। तो माइक कहता है कि तुम्हारे सवाल में ही जवाब है कि हम उसे हर साल सताते हैं और ये अब हमारी आदत बन चुकी है। तुम क्या जानो कि उसे सताने में कितना मजा आता है। वो लड़की उस ग्रुप में मौजूद अपने बेस्ट फ्रेंड को भी मना करती है कि तुम ऐसा मत करना, लेकिन जब माइक उसकी बात नहीं मानता तो वहाँ से उठ के चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि माइक और उसका दोस्त खाना खा चुके होते हैं और अब वो जाते हैं मैनेजर के पास बिल पे करने के लिए। तो मैनेजर उनसे पूछने लगता है कि हैलोवीन आ रही है, तुम लोगों के क्या प्लान्स हैं। तो माइक कहता है कि हम एक लड़के को बहुत बुरी तरह टॉर्चर करने वाले हैं जिससे हमें बहुत मजा आने वाला है। तो मैनेजर भी अपना इंटरेस्ट शो करता है। वो कहता है कि मैं भी जाना चाहता हूँ, मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम लोग उसे कैसे टॉर्चर करोगे। तो माइक कहता है कि नहीं, ये मेरे और मेरे दोस्त का प्लान है। तो मैनेजर उसे काफी रिक्वेस्ट करता है और फिर माइक मान जाता है उसे अपने साथ ले जाकर जैकब को टॉर्चर करने के लिए। अब हम जान लेते हैं कि जैकब कौन था। वो एक मेंटल इल लड़का था जिसका दिमाग ठीक से काम नहीं करता था और ना वो कुछ ज्यादा सोच पाता था। उसे कैंडीज खाना बहुत पसंद था और सबसे बढ़ के कॉर्न कैंडी जिसे वो एक पंपकिन बास्केट में लेकर घूमता था। वो एक फेस्टिवल की तरफ जाता है। बेसिकली वो यहाँ पर एक वर्कर के तौर पर आया था। तो फेस्टिवल का ओनर कहता है कि तुम अपनी पूरी मेहनत से काम करना, पूरे ध्यान से काम करना और याद रहे ऐसी हरकत मत करना जिससे तुम्हारी या मेरी बेइज्जती हो। तो ओनर उससे कहता है कि शो शुरू होने ही वाला है तो तुम अपनी तैयारी कर लो। और जैकब जैसे ही बाहर आता है तो उसके सामने माइक और उसके दोस्त खड़े होते हैं जो कि उसे तंग करने लगते हैं। लेकिन जैकब ये सब बर्दाश्त करके तंग आ चुका था। वो खुद के डिफेंस में माइक को धक्का दे देता है ताकि वो उसे कुछ ना कहे। लेकिन माइक को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे बहुत मारने लगता है। उसके साथी भी उसे मार रहे थे जिसकी वजह से जैकब वहीं पर मर जाता है। ये सब कुछ होते हुए माइक की फीमेल फ्रेंड भी देख लेती है। वो ये सब कुछ चुप कर देख रही होती है और वो नर्वस होने लगती है कि ये कैसे किसी की जान ले सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि माइक और उसके दोस्त जब घर जाते हैं तो उन्हें इस बात का कोई रिग्रेट नहीं होता कि हमने किसी की जान ली है, और बल्कि वो कहते हैं कि जैकब की गलती थी क्योंकि हम उसे हर साल टॉर्चर करते थे और वो हमारा टॉर्चर बर्दाश्त कर लेता था। लेकिन इसी साल उसने खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे धक्का दिया, तो क्या मुझे गुस्सा नहीं आएगा। यानी इतने जालिम थे ये लोग। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि माइक की वही फीमेल फ्रेंड बहुत बुरा फील कर रही है जैकब को लेके। जब फेस्टिवल का ओनर ये देखता है कि जैकब को किसी ने मार दिया है तो उसे बहुत गुस्सा आता है कि मेरे वर्कर को कोई ऐसे कैसे मार कर जा सकता है। वो दिल का अच्छा इंसान होता है। वो जैकब की बॉडी को उठाकर अंदर ले आता है और उसके फेस पर कोई मास्क पहनाता है और उसके बाद एक रिचुअल करने लगता है जिससे किसी की सोल उसके अंदर आ जाती है और अब जख्मी जैकब फिर से जिंदा हो जाता है ताकि वो बदला ले सके उनसे अपना मर्डर का। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि माइक की फीमेल फ्रेंड टाउन के शेरिफ के पास जाती है। वो उसे सब कुछ बताती है कि जैकब को किसने मारा और किस तरह मारा। तो शेरिफ ये सब सुनकर कहता है कि ठीक है, मैं ये सब कुछ नोट कर लेता हूँ, लेकिन अभी तक मेरे पास इसकी कोई रिपोर्ट नहीं आई। लेकिन जब शेरिफ को पता चलता है कि टॉर्चर करने वालों में से एक उसका बेटा ही था यानी माइक, तो उसे यकीन नहीं आता कि मैं टाउन का शेरिफ हूँ और मेरा बेटा ऐसा कर सकता है। तो सीधा उस फेस्टिवल के ओनर के पास जाता है और उससे पूछता है कि जैकब कहाँ पर है, उसे क्या हुआ था। तो वो ओनर उससे कहता है कि सबको गलत लगा कि वो मर गया है, वो बस कुछ जख्मी था और अब मैंने उसे रेस्ट करने उसके घर भेजा है। क्योंकि बात तो सच थी कि ओनर की इस हरकत के बाद हम जैकब को मरा हुआ तो काउंट नहीं कर सकते थे। शेरिफ सीधा जैकब के घर जाता है और दरवाजा नॉक करने लगता है, लेकिन कोई भी दरवाजा नहीं खोलता। तो वो वापस आ जाता है और हम माइक की उस फीमेल फ्रेंड को देखते हैं और उसका एक फ्रेंड उससे मिलने आता है और वो उसे बताता है कि शेरिफ ने इन्वेस्टिगेशन की है और उन्हें पता चलता है कि जैकब अभी तक जिंदा है। ये सुनकर उस लड़की को थोड़ा सुकून मिलता है, शुक्र है वो जिंदा तो है। फिर हम देखते हैं कि मैनेजर जिसने माइक के साथ मिलकर जैकब को मारा था वो किसी को बता रहा होता है कि मेरी हैलोवीन बहुत अच्छी गुजरी, मैंने बहुत मजा किया पहली बार। और उसके बाद वो वॉशरूम आता है जहाँ पर वही पंपकिन बास्केट पड़ी होती है और उसमें कॉर्न कैंडी होती है और वो उसे खाने लगता है और तभी वहाँ पर जैकब आ जाता है। जैकब उसका पेट चीरकर उसे बुरी तरह से मार डालता है, यानी उसने अपने एक मर्डरर से बदला ले लिया था। उस जगह पर शेरिफ भी आ जाता है और इन्वेस्टिगेशन करने लगता है। हर तरफ कॉर्न कैंडी बिखरी हुई थी। जब शेरिफ इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उसे पता चलता है कि उस रात जैकब को टॉर्चर करने वालों में से मैनेजर भी एक था। तो पता नहीं क्यों उसे जैकब पर शक होता है कि इसके पीछे जैकब का हाथ है, जैकब ने ही इसे मारा है। वहाँ पर वो माइक की फीमेल फ्रेंड भी होती है जो कि अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ वहाँ पर आई होती है। तो शेरिफ उनको भी सब कुछ बताता है जो कि वो जाकर माइक और उसके दोस्तों को बताते हैं। तो माइक कहता है कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि जैकब किसी का मर्डर कर सके, उसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आई। अगर उसमें इतनी हिम्मत होती तो वो खुद को बचा ना लेता। और जहाँ तक बात है मैनेजर के मर्डर की, तो शायद उसके किसी दुश्मन ने उसका मर्डर किया हो। ये जरूरी तो नहीं कि वो जैकब ही हो। तो बाकी सब भी मानने पर तैयार हो जाते हैं कि हो सकता है कि ये उनका ख्याल ही हो। और जैसे ही वो लोग माइक के दोस्त के घर से जाते हैं तो उसे अजीबोगरीब हरकतें महसूस होना शुरू हो जाती हैं। वो आगे बढ़कर देखता है तो उसे भी वही पंपकिन बास्केट दिखाई देती है। वो बहुत हैरान होता है कि यहाँ पर कैसे आ गई और इसी हैरानी में उस पर जैकब अटैक कर देता है। वो उसे दीवार के साथ लगा के अपने हाथ से उसकी स्पाइनल कॉर्ड यानी उसकी रीढ़ की हड्डी खींच लेता है, जिसे
फौरन उसकी डेथ हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शेरिफ को पूरा शक होता है कि मर्डर जैकब ही कर रहा है। तो वो दोबारा से उस फेस्टिवल ओनर के पास जाता है, तो उसे आगे से कहता है कि मैंने आपको बताया ना वो जख्मी था और मैंने उसे उसके घर रेस्ट करने के लिए भेजा है। अभी वो लोग बात कर ही रहे होते हैं तो एक और पुलिस ऑफिसर वहाँ पर आकर शेरिफ को बताता है कि माइक के एक और दोस्त का कत्ल हो गया है। शेरिफ वहाँ जाकर देखता है तो वहाँ पर भी उसे कॉर्न कैंडी मिलती है। अब शेरिफ का सच सच्चा साबित हो चुका था। वो जैकब के घर जाता है लेकिन उसे वहाँ पर जैकब नहीं मिलता। जब वो उसके बेड के नीचे देखता है तो एक अजीब सी डेड बॉडी होती है जो कि बहुत पुरानी थी और वो जैकब की मदर की थी। लेकिन इस बॉडी का बाकी मर्डर के साथ कोई लेना देना नहीं था। शेरिफ अब जैकब की तलाश में निकल पड़ता है और अपने बेटे माइक से कहता है कि तुम घर में रहोगे, बाहर मत निकलना, खतरा है तुम्हारी जान को। शेरिफ इस वजह से शहर में होने वाले कार्निवल फेस्टिवल को रोक देता है और कहता है कि सब अपने अपने घर में रहो। ये सुनकर सब लोग बहुत गुस्सा होते हैं। उस फेस्टिवल के ओनर का जो स्टाफ था वो भी गुस्सा होता है कि कुछ ना कुछ तो है जो आप हमसे छुपा रहे हैं और ये शायद आप ही की वजह से हो रहा है, हम कमाएंगे किससे। तभी उनमें से एक आदमी जिसका नाम बिशप होता है उस फेस्टिवल के ओनर से मिलता है और कहता है कि क्या जो तुम कर रहे हो ठीक है, तुम जो भी कहोगे मैं उस पर बिलीव कर लूंगा। तो ओनर कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। हम जैसे छोटे लोग टॉर्चर होते आए हैं और माइक जैसे बड़े लोग तो टॉर्चर करते आए हैं। ये उनकी आदत बन चुकी है, दूसरों को सताना और उनका दिल दुखाना। असल में माइक और उसके साथियों ने जैकब को मारा है, मैंने सिर्फ उसे जिंदा किया है ताकि वो अपने मर्डर का बदला ले सके। तो आप मुझे बताएं कि ये क्या गलत बात है। ये बात ओनर के स्टाफ मेंबर के सामने भी आ जाती है और वो एग्री हो जाते हैं कि हम इस ओनर के साथ देंगे क्योंकि ये सच कह रहा है। टॉर्चर करने वालों के खिलाफ कोई ना कोई अगेंस्ट एक्शन तो लेना ही होगा। फिर हम देखते हैं कि माइक की फीमेल फ्रेंड और उसका दोस्त एक जगह पर होते हैं। वो लड़की कुछ टाइम के लिए अंदर जाती है और वो जब बाहर आती है तो देखती है कि उसके दोस्त की डेड बॉडी पड़ी हुई है। उसे समझ नहीं आता कि ये क्या हो गया और इसी दौरान जैकब उसके पीछे आता है और उसकी जीप बाहर खींच लेता है जिसकी वजह से वो भी मर जाती है उसे टाइम। और तभी वहाँ पर वो शेरिफ भी आता है जहाँ पर वो फीमेल फ्रेंड और उसका दोस्त था, ये चेक करने के लिए कि क्या वो लोग ठीक हैं। और जब वो अंदर जाता है तो देखता है कि उन दोनों की डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं। वो सारी बात समझ जाता है और फिर अपने बेटे माइक को कॉल करता है और कहता है कि देखो तुम्हारे दोस्त तो मारे जा चुके हैं, तो मेरी बात मानो, तो घर के अंदर ही रहना, बाहर मत निकलना क्योंकि जैकब अब तुम्हें मारने वाला है। लेकिन माइक को गुस्सा आ जाता है और वो अपने घर से निकलता है उस फेस्टिवल यानी कार्निवल वाली जगह पर ताकि वो ओनर से कुछ पूछ सके कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। लेकिन तभी उस ओनर का एक आदमी उसे मारकर बेहोश कर देता है। शेरिफ जब घर पहुंचता है और अपने बेटे को ढूंढता है तो वो उसे वहाँ पर नहीं मिलता। वो देखता है कि फेस्टिवल का ओनर है यहाँ पर। वो उस पर गन पॉइंट कर लेता है कि मेरा बेटा कहाँ पर है। लेकिन तभी उसके पीछे बिशप आता है और उस पर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। फिर वो ओनर आगे बढ़ के एक नाइफ से उसका गला उसके बॉडी से अलग कर देता है जिससे वो मर जाता है। अब हम माइक को देखते हैं जिसकी आंख खुलती है और वो खुद को एक चेयर से बंधा हुआ पाता है। उसके आसपास भी कोई नहीं है और वो हेल्पलेस है। तभी वो दूर से शेरिफ की गाड़ी को आता देखता है। उसके फादर की गाड़ी को देख के वो खुश हो जाता है कि मेरे फादर आ गए मुझे बचाने के लिए। लेकिन ये उसकी गलत फहमी थी क्योंकि गाड़ी में तो उसका फादर था ही नहीं बल्कि उसका सर गाड़ी के ऊपर था, कटा हुआ सर, जिसे देखकर माइक रोने लगता है। वो जानता था कि वो भी मर जाएगा क्योंकि उसके फादर जो नहीं रहे, कोई भी नहीं रहा। तब जैकब उसके सामने आ जाता है जो कि अब बहुत बुरी तरह उसे टॉर्चर करके मारने वाला था। वो उसके दोनों हाथ उसकी बॉडी से अलग कर देता है, फिर एक एक करके उसके सारे दांत निकाल देता है और इसी तरह उसे टॉर्चर कर करके उसे मार डालता है। फिर सीन चेंज होता है और हम उस फेस्टिवल के ओनर को देखते हैं जो कि किसी दूसरे शहर में अपना शो कर रहा होता है। वो वहाँ पर एक लड़की को नेकलेस देता है जो कि माइक के दांतों से बना हुआ था और उसे बता रहा होता है जैकब के बारे में। तो वो लड़की कहती है कि मुझे इस बात पर यकीन नहीं है कि वो कैसे जिंदा हो गया और कैसे लोगों को मारता है। तो वो ओनर कहता है कि कुछ लोग मासूम लोगों की बिना वजह जान ले लेते हैं। उसको सबक सिखाने के लिए जैकब को जिंदा किया गया है। फिर लास्ट सीन में जैकब को देखते हैं जो कि अपने घर में वही मास्क पहनकर बैठा होता है और वो अपनी फेवरेट कॉर्न कैंडी खा रहा होता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू। अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे ऐसी और वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिले क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।